जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर है अध्याय 3C। पेज संख्या 119 में लगभग 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। लगभग है 35 है जो भी है। उनमें से कल हम लोग पढ़ लिए थे 18 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे और 19 से जहां तक जो संभव होगा खींचते चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या कहता है सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, 19 सब लोगों को क्लियर हो गया क्या? किनको किनको नहीं बना है थोड़ा सा हाथ उठाएंगे तो। सबको बन गया है? नहीं बना है, देखिए बता देते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है। प्रश्न क्या कहा? क्षेत्रफल 30 है। तो एगो समकोण त्रिभुज बना लो तुम। यहां नाम दे दो ए, यहां नाम दे दो बी, यहां नाम दे दो सी। इसका एरिया कितना है भाई? 30 है। अब कह रहा है यदि शीर्ष लंब उसके आधार से एक मात्रक अधिक है। शीर्ष लंब आधार से एक ज्यादा है। 7 है। अच्छा दिखाई हमको नहीं पड़ा, इसका मतलब 7। तो 7 ज्यादा है तो x प्लस कितना भाई रे? 7 हो गया। आधार को आप x मान लिए हैं तो शीर्ष लंब कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 हो जाएगी। तो कहता है आधार और शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल एडिशन है। देखो सबसे पहले लिखना हल। त्रिभुज ए बी सी में आधार बराबर x माना। हमने x अभी उसको माना है, किसको? आधार को। तो वहां शीर्ष लंब क्या कह रहा है? शीर्ष लंब बराबर कहता है आधार से 7 मात्रक अधिक। इसका मतलब है कि अगर आधार x है तो अधिक का मतलब हुआ 7 ज्यादा। कम रहता है तो क्या करते हैं? माइनस। ज्यादा कहता है तो प्लस। वो बच्चा उतार रहा है क्या? HW कर रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी ना पढ़िएगा, इसको कल फिर पढ़ लीजिएगा HW में। कमाल का ढक्कन है यार, इतना ढक्कन देखे लेकिन लंबा ढक्कन आजे देख रहे हैं। चलिए देखो, अरे सभी चीजों का ढक्कन होता है गोल, लेकिन ये है लंबा, तो ढक्कन लंबा ना हुआ भाई। चलिए देखो आज का हो गया क्लियर ही। तो आधार समझ गए, शीर्ष लंब समझ गए। यहाँ क्षेत्रफल देल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? 30 वर्ग मात्रक है ना रे। तो अब क्षेत्रफल देल है तो यहाँ क्या लिखोगे? सूत्र लिखोगे। तो 1/2 आधार अगुने शीर्ष लंब। किसी को दिक्कत? बराबर कितना? अभी बट्टा वाला को डायरेक्ट उठा के ले चलो ऊपर। तो आधार के जगह पर कितना डालोगे? x। और शीर्ष के जगह पर क्या डालोगे? x प्लस 7 और 30। बट्टा वाला 2 गया था। अब एक लाइन और बढ़ जाओ आराम से, तो तुम्हें मिलेगा x स्क्वायर। इससे इसको गुना करोगे 7x। इसको ट्रांसफर इधर कर देते हैं तो 30 दूना 60। किसी को दिक्कत? अब इसका क्या करोगे? हम गुणनखंड करेंगे हम लोग। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60। इस 7 को तोड़ देंगे कई खंड में? तब 12 में से 5 गया, तब 12 पंचे 60, 12 में 5 गया तो 7। तब प्लस 12x में से 5x माइनस घटा दिए। अब दो दो का घर बना दो, दो दो का घर बना दो। तब कॉमा लोगे x, तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमा लो तो x प्लस 12। x माइनस 5 1 हो गया, x प्लस 12 1 हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे तो x बराबर कितना? 5। x बराबर माइनस कितना? तब 5 माइनस 12। किसी को दिक्कत समझने में? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। समझो क्या कहता है क्वेश्चन। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर। तो आयत का विस्तार। अब ना लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है,
तीन भुजा का योग दिले है, क्षेत्रफल दिले है, इतना दिले है। हमको नहीं समझ में आया, हम जो कहता है उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करते हैं कि समीकरण आता है कि नहीं आता। समीकरण कहीं आ गया तो आंसर हो ही जाएगा। तो चलो, तो पहले कह रहा है एगो आयताकार, तो एगो आयताकार जमीन बनाओ। चलो, अगर ये कहता अगर दो चर वाले तो आराम से बना देते, एगो लंबाई या एगो चौड़ाई, तो लंबाई को मान लेते x, चौड़ाई को मान लेते y, तो हो जाता। लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ कर दिया कि द्विघात समीकरण से दिए हुए हैं, तो क्या करोगे? तो चलो लिखेंगे हल। आयत की लंबाई कितना भाई रे? क्षेत्रफल देल है कितना? तो हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना? चलिए अब लिखिए, अब लिखेंगे हम लोग लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई बराबर कितना? 100। तो चौड़ाई बराबर हो गया 100 बट्टे कितना? ये तो समझ गए ना कि लंबाई x था, तो चौड़ाई कितना हो गया आपका? चौड़ाई कितना हो गया? 100 बट्टे, चलिए ये हुआ x, तो ये हो गया 100 बट्टे। इतना समझ रहा है कि नहीं समझ रहे सब आदमी? चलिए अब समझ गए। तो इसका मतलब अगर ई x है तो ये भी कितना होगा रे? यहां देखो, ई x है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि लंबाई है। ई चौड़ाई है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? यहां तक कोई दिक्कत? हमको तो बुझने नहीं आया, तो हम क्षेत्रफल से लंबाई और चौड़ाई निकाल दिए। अब कह रहा है प्रश्न से, प्रश्न कहता क्या है क्वेश्चन कि तीन भुजाओं का जोड़, तीन भुजाओं का योग 30 है। अब कोई आप तीन गो ले लीजिए, कोई तीन गो, लंबाई चौड़ाई लंबाई। अगर आपके फेसिया में आता होगा कि सर अगर आप लंबाई से शुरू किए चौड़ाई से करते तब, तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई हो गया। कोई तीन गो लेना है आपको, आंसर वहीं जाएगा, आप कोई भी लीजिएगा तो ठीक है। चलिए, तो हम ले लेते हैं लंबाई जोर चौड़ाई जोर लंबाई बराबर 30। तीन गो भुजा कहता है, कोई तीन गो लेना था, हमें ले लिया। लंबाई कितनी है हमारी पास? चौड़ाई कितना है? लंबाई कितना है? बराबर कितना है? इसको आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे लिखेंगे इस सब का, ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 100 बट्टे x बराबर 30। इस x को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? लघुत्तम क्या जाएगा? इससे इसको गुना करोगे तो 2x स्क्वायर, इससे पढ़ोगे तो 100 बराबर कितना? अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 100, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इधर कर दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 100 बराबर कितना? हमको लगता है कि सौ में 2 से तब भाग लगेगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस कितना? अब इसका खंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x। ऐसे बोलेगी ना तो कहियो हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है ना? हार्ट का हम बहुत कमजोर आदमी है, तो तनी धीरे से बोलिए तनिक सा। चलिए, ऐसे ना धरफड़ा देती है कि हमरा लगता है कि हम कूद जाएंगे इधर से उधर। चलिए, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे भाई, तो x माइनस 10, आई दोनों में से देखिए इसको माइनस माइनस कर सकते हैं ना, ये सब तो आता ही होगा आप लोगों को। तो x माइनस, चलिए 30 रुपया, x माइनस 5 एगो हो गया, x माइनस 10, इसको आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10। लंबाई हो गया कितना? लंबाई, चौड़ाई कितना? 10 है ना? तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल पूरेगा आपका 100, कहना लंबाई 10 चौड़ाई कितना? परिमिति तो पुर जाएगी, 5 10 15, 15 5 20 20 10 30, नहीं पूरा। आंसर देखिए तो कितना है दिले?
कैमरा नंबर है। रुकिए ना, ये हो गया ना क्लियर। अब देखिए आंसर तो हमारा पूरा नहीं, क्योंकि आंसर भी वहां नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ये 5 जो हमारा है और ये जो हमारा 10 है ना। तो आप अगर लंबाई को अगर मानते हैं 5 और चौड़ाई को मानते हैं 10, तो क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा तो 10 × 25 = 50 होना चाहिए। और क्षेत्रफल कह रहा है क्वेश्चन कितना, 100। चलिए तो आप इसको ऐसे लिखिए। अब लिखिएगा लंबाई बराबर x बराबर 5, ठीक है ना। तो चौड़ाई बराबर तब तो 100/5 तो 20। आप 20 × 5 = 100 पढ़ सकता है। या लंबाई बराबर अगर आप मानेंगे कितना, क्योंकि x का वैल्यू है 10, तो चौड़ाई कितना 100/10 पुर गया। अब 176 पुर जाएगा। अब परिमिति देखिए, इसको 5 तो ये कितना मिला आपको 20, तो ये कितना मिलेगा आपको 5, तब 5 और 20 25 और 5 हो गया, 3 को भुजा का योग 30 हो गया ना। क्लियर हो गया, यही बनाना था। अब कहेगा सर जी अगर हम चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई लेते तो भी यही आंसर रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्या कहता है। क्या 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला आयताकार बगीचा बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो? यदि हाँ तो बगीचा की परिमिति ज्ञात कीजिए। यानी परिमिति निकालना है। अब परिमिति कब निकलेगा भाई, तो जब लंबाई चौड़ाई निकलेगा तब। तो अब देखो प्रश्न क्या कहा कि तुम्हें एगो क्या निकालना भाई रे, परिमिति। क्या कर, आयताकार मैदान की। तो एक आयताकार मैदान है। अब उसमें क्या लिखा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो चौड़ाई अगर हमें मालूम नहीं है तो x मानेंगे, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग 2x। किसी को दिक्कत? चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हल। आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना, तो चौड़ाई की 2 गुनी। अगर आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि सर अगर हम लंबाई मान लेते पहले तब क्या होता, तो कुछ नहीं भाई, चौड़ाई का आधा कर देते। क्या जी, जैसे देखिए लंबाई को अगर आप हम x मान लेंगे, लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी x/2 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई का वो आधा हो जाएगी तब। क्लियर है, यहाँ 2 गुनी है तो आधी हो जाएगी। किसी को दिक्कत? तभी वो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा आपसे कौन सी क्वेश्चन आपको कह रहा है, तो आयत का क्या रे क्षेत्रफल कितना भाई, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 इंटू नहीं सॉरी लंबाई गुने बराबर कितना, तो लंबाई कितना हमारे पास 2x, चौड़ाई कितनी बराबर कितना, तो फाइनल हो गया 2x² बराबर कितना। हाँ हाँ स्थिर से इतने नहीं धर पर रहियो, धर रहे स्पीड। x² यही रहेगा, 800 यही रहेगा, ये 2 गुना में यही पर आ गया था, कट गया कितना, किसी को दिक्कत? अब बचेगा x² बराबर ये गया था, इसका वर्गमूल कितना प्लस माइनस, यानी x बराबर 20 ना, तो ये क्या निकला आपको चौड़ाई। चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी दुगुनी है, तो 2 गुने x, 2 गुने 20, 20 दूनी 40 मीटर। तो लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई, क्या निकालना हमरा परिमिति। तो परिमिति क्या होगा बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करिएगा। 2 लंबाई प्लस, बहुत अच्छा, तो लिखेंगे 2 लंबाई कितना 40, चौड़ाई कितनी भाई, लंबाई 40 है, चौड़ाई तो 2 कितना 7 दूना। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाएगी क्लियर सब लोगों को। चलिए बहुत अच्छा।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे 21 का रोमन संख्या 1 में किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। बड़ी आसान क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा मॉडल पर लाके छोड़ देंगे, ठीक है। चलो देखो, एक कमरा है भाई ऐसे, जिसकी जमीन की लंबाई इस प्रकार है। कह रहा है देखिए, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक। तो चौड़ाई हमारा मालूम ही नहीं है, तो इससे 2 मीटर ही ज्यादा होगा। प्रश्न यही कह रहा है ना, जितनी चौड़ाई है उससे 2 मीटर ज्यादा लंबाई है, तो पहले चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई में जोड़ देंगे। अगर लंबाई पहले मान लेते तो लंबाई में से 2 घटा देते। क्या आपसे हम 2 ज्यादा हैं तो हमरे से आप 2 क्या है, कम है। तो अगर पहले हम आ जाएंगे तो आप कम हो जाइए, नहीं आप पहले आए हैं तो 2 हम ज्यादा हो जाएंगे। दैट्स ऑल। चलिए, तो आप लिखेंगे कैसे, हल। आयत की, या आयताकार लिख दीजिए, आयताकार कमरे की पहले लिखेंगे चौड़ाई बराबर कितनी, x मीटर। तो अब लिखेंगे हम लोग लंबाई, तो लिखेंगे चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। बहुत अच्छा। तो अब जब ये कह रहा अधिक है तो चौड़ाई का लिखेंगे x, अधिक का मतलब हुआ 2 ज्यादा। हो गया भाई। अब कह रहा है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल पूरा लिखो, है कि नहीं, कितना, केकर क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, माने लंबाई गुने चौड़ाई न रे। तो लंबाई गुने बराबर कितना, अब आगे बढ़ो, लंबाई कितना है, x प्लस 2, चौड़ाई कितना बराबर कितना, आगे बढ़ो, तो दोनों को गुना करोगे क्या होगा, आई इधर ले आएंगे तो अब बस देखिए, एक बच्चा तो पहना ही से रहता है धरफराइल, बाउंड्री उंड्री नहीं रहता था, कुछ जाता छत पर से। 195 हो गया। कितना कितना को तोड़ेंगे, तो 15 और 13 को। अब हम नहीं जानते हैं कह रही है तो हम लिख देते हैं 13। हो गया। 13 पचे 65 के 5 हासिल 6 13 19, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है रे भाई। चलिए, खतरनाक है भाई आदमी। चलिए, कॉमा ले लिए, आगे बढ़ जाएंगे तो x कॉमा तो x प्लस माइनस 13 कॉमा तो x प्लस, अब आगे बढ़ जाएंगे तो x माइनस 13 एगो हो जाएगा, x प्लस 15, किसी को दिक्कत, तो x बराबर कितना, तो एगो आंसर ये हो गया। अब x प्लस 15 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 15 हो जाएगा। तो ये क्या करोगे, इतना तो जानिए रहे हो। तो अब लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारी चौड़ाई बराबर x बराबर 13 और लंबाई बराबर है x प्लस 2, 13 प्लस 2 यानी कि 15। आंसर तो वही 15 ही आता है, लेकिन तनी माइनस है, यह लेकर बढ़ा जाता है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई लंबाई से 20 सेमी कम है। अब यहाँ कम, पहला वाला में कहा 2 सेमी ज्यादा है, लेकिन यहाँ कहा कि कम है, तो उसका क्षेत्रफल 63 वर्ग इकाई है। तो बताइए लंबाई याद करिए, क्या है, कुछ नहीं है, बन जाएगी ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो। पहले देखो, लिखना लंबाई बराबर कितना, लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई लंबाई से 20 सेमी कम है, तो लंबाई से 20 कम है। हो गया। क्षेत्रफल तो x माइनस 20 बराबर 6300, दोनों को गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6300 बराबर कितना। अब इसका क्या कर दोगे, हो जाएगी, जैसे भी समझ में आए कर लेना। चलिए, अब आगे चलेंगे हम लोग। देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि बाप रे बा, ये बड़ा भारिया वाला हिसाब है भाई।
अरे भाई देखो, कोई भारी नहीं कोई आसान नहीं, जो बनाने आ गया वो आसान ही आसान है, जो ना बनाने आया तो सबसे बड़ी भारी है। क्या जी? चलिए तो देखते हैं कोशिश करके बनाने का। सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ते हैं। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5 है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और तीनों का अनुपात दिया हुआ है कितना? ठीक है। अनुपात रहता है तो मालूम है, देखिए सबको मालूम है एक्स पहले मारेंगे। चलो तो हम हुए वो कमरा बना ही देते हैं भाई जी, है ना। अब इसकी लंबाई मान लीजिए अगर 8 है, चौड़ाई उसकी क्या है 6 है, 6 है, ऊंचाई कितनी है 5, तो इसमें एक्स 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 बैठा देंगे। किसी को दिक्कत? चलिए तो आप लिखेंगे यहाँ हल, यहाँ लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर 8x, चौड़ाई बराबर 6x, ऊंचाई बराबर 5x। किसी को दिक्कत? तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकल गई। अब कह रहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, माने सबको फिर से बढ़ा दो। चलो बहुत अच्छा। इसका मतलब ये कह रहा है कि नया लंबाई यानी 8x + 1, तो चौड़ाई कितना 6x + 1, ऊंचाई कितनी 5x + 1। यहां तक कोई डाउट? अब आगे क्या कहता है सो देखो। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल 1408 है ना। अब चारों दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र तो हमको याद नहीं, आप लोगों को याद है? देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या कुछ कुछ है, तो हम लिख देते हैं लंबाई प्लस कुछ कुछ है। क्या रे? नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए हम याद नहीं है लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 1408। यहां तक कोई दिक्कत? अब जोन जोन कहता है तो लिखेंगे, तो 2 का 2 देंगे, लंबाई के जगह पर देंगे 8x + 1, क्योंकि नैका वाला बात है। चौड़ाई है 6x + 1, ऊंचाई है 5x + 1 बराबर 1408। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 8 6 14x + 2, इधर है 5x + 1 और 1408। तो ये 2 कहाँ गया? तो है ये आ गया बट्टा में, कट गया 704। अब आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा, इससे इसको गुना करेंगे तो 14 25 और 14 से इसको तो 14x। किसी को दिक्कत? 5 से 5 दूना और 2 एकम में 2 बराबर 704। एक लाइन और बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, 70x² दोनों को जोड़ देंगे तो 14 10 24x, इधर ले आएंगे तो 2 घटे 700, तो 70x² + 24x - 700 किससे भाग लग जाएगा? तो दुक्का के पहाड़ा से लग जाना चाहिए, तो आप 2 से भागा लगा सकते हैं। चलिए तो फाइनल हो जाएगा मुझे 35x², ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 3 5 1 351। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड कर देंगे। कितना कितना का खंड आएगा? चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हमको ऐसे नहीं आता है तो ऐसे छांट लेंगे। a बराबर 35, b बराबर 12 और c बराबर -351। किसी को दिक्कत? अब डायरेक्ट x निकाल देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बट्टा 2a। आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तो -12
नहीं माइनस नहीं है, प्लस है। -12 प्लस माइनस, यहाँ देंगे 12 का -4 की जगह 35, -351 जा। अरे 351 तू लोग सब डिस्टर्ब कर देती है, बोल देती। ऐसे नहीं करिए, ऐसे में गड़बड़ा जाएगा। -12 प्लस माइनस, अब इसको बराबर है 100 माइनस माइनस 35 से 35 दूनी 70, 70 140, 351 को गुना करते हैं तो जीरो तो पहले जीरो देंगे। 14 कम में 14 के 4 हासिल 1, 14 25 70 है, 71 के हासिल 7, 14 तिया 42 और 7 42 7 50, तब 49140 बट्टे 70। एक लाइन और लिखेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा -12 प्लस माइनस, जोड़ेंगे 4 के 4 रो, 4 दूनी 8, 2 के 2 9 4 बट्टा कितना 70। इसका वर्गमूल निकाल के देखिए 49284, जोरांक 2 से लगाए, 2 दूनी 4 कैंसिल, 9 2 ये हो गया 4, 2 मरतबे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये उतर गया आपको 12 में से 4 8 कैंसिल, 4 4 8 4, फिर दूसरा लगेगा, यानी फाइनल हो गया -12 प्लस माइनस। इसका वर्गमूल डायरेक्ट निकालिए देते हैं, क्या लिखेंगे स्क्वायर पर स्क्वायर लिख देते हैं, कितना 2 2 2 बट्टा कितना 70। इतना हो गया। अब जब इतना हो गया है तो इसको आप कैंसिल कर लेते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पर हम लोग अल्फा, क्या लिखेंगे हम लोग अल्फा, तो -12 प्लस 222 बट्टे घट के उतर जाएगा 210 बट्टे 70 हो गया x बराबर 3। x निकल गया, अब बीटा उठा के निकाले की जरूरत ना, x निकल गया तो निकाल देंगे लंबाई बराबर 24 करके ना, तो लंबाई पहले लिखेंगे लंबाई 8 गुने 3 8 चौड़ाई 6 गुने 3 6 ऊंचाई 5 गुने 3 5 किसी को दिक्कत तो और क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो निकालना था। हो गया क्लियर। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जगह की कमी रहता है इसीलिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर, क्षेत्रफल परिमिति का सांख्यिकीय मान बराबर है, तो चौड़ाई x मानते हुए समीकरण लिखिए। अरे कुछ नहीं बउआ, एकदम सिंपल वाला बात बोला। एगो ऐसे करके क्या है, आयताकार मैदान है, जेकर चौड़ाई को कहता है तुम मानो x, तो लंबाई क्या होगा x प्लस 3, यही ना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 3 ज्यादा है तो हम लिख दिए। अब यहां पर क्वेश्चन को पहले लिख देंगे, हल लिखेंगे, माना कि आयताकार बरामदे, बरामदे की चौड़ाई बराबर कितना, तो लंबाई कितनी, तो चौड़ाई प्लस 3 यानी x प्लस 3। किसी को दिक्कत। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सब कुछ तो ठीक ठाक कह रहा था, वो कह देता कि क्षेत्रफल, दे देता परिमिति तो निकालिए लेते, लेकिन तनका सा टेढ़ा कर दिया, परिमिति का मान बराबर किसके बराबर, क्षेत्रफल के बराबर, तो हम वो लिख देते हैं प्रश्न से। कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है परिमिति, कोई दिक्कत नहीं, तो क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, परिमिति बराबर क्या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कह रहा था हम भी लिख दिए, हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे अब थोड़ा सा, लंबाई कितना x प्लस 3, चौड़ाई कितना 2, लंबाई कितना चौड़ाई कितना, वाह वाह, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2, ये दोनों को जोड़ लेंगे 2x प्लस 3, एक लाइन पहले बढ़ जाएंगे तब, ठीक है। क्या हुआ जी, कुछ गलती हो गया क्या, नहीं बोली लाइन में चलिए भाई, आप लोग एक भाग जाते हैं। एक्स स्क्वायर 3x, दो दूनी 3 दूना, अब एक लाइन और चलेंगे, एक्स स्क्वायर देंगे 3x का 3x देंगे
इसको उठा के पार ले आएंगे, तो -4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 3x में से 2x को क्या करेंगे रे, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, हो गया आंसर। x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 2 हो जाएगा, x बराबर 3 और x प्लस 2, x बराबर ऊपर जाएगा था माइनस गया तो क्या हुआ, तो चौड़ाई बराबर कितनी और लंबाई कितनी, 3 प्लस 3 कितना, तो एगो आंसर ये हुआ। दूसरा कहता है समीकरण, तो समीकरण है यहाँ ये वाला आंसर है, हो गया आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।